जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों की परीक्षाएं भी चल रही हैं, तो आज हमने इसी सब्जेक्ट को चुना है कि हम बच्चों के पढ़ाई के साथ साथ उनकी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था के साथ साथ कुछ हम ऐसे धार्मिक सरल उपाय भी करें जिससे हमारे बच्चों को उनके एग्जाम में सुगमता और सरलता प्राप्त हो। आइए वो उपाय क्या है वो मैं बताऊंगा। पहले आज का पंचांग देख लेते हैं। 3 मार्च सन 2022, दिन बृहस्पतिवार, फाल्गुन मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2078। तिथि प्रतिपदा, नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद, राहु काल 1:30 से 3, दिशा सूल दक्षिण दिशा। आज के माहौल में अंकों के ऊपर बच्चों की परीक्षाएं डिपेंड करती हैं कि आपके कितनी परसेंटेज आई है। 98-99% पर भी बच्चे चले जाते हैं, लेकिन मैं एक जरूर आपसे बात कहूँगा आगे की बात कहने से पहले। बच्चों की ये मार्क्स लाने वाली परीक्षा के साथ साथ उनके अंदर संस्कार का भी बढ़ावा होना चाहिए। आज बच्चे को ये कह दो कि बेटा तुम हनुमान चालीसा पढ़ लो, बेटा यही जवाब देता है करीब करीब कि इन सब बातों में क्या रखा है। हाँ, इसीलिए हम अपने संस्कारों को भी न भूलें। बच्चे को विद्यावान के साथ साथ संस्कारवान बनाना भी हमारा कर्तव्य है। बच्चा संस्कार विहीन है और बच्चे के मार्क्स आ गए 99 और संस्कार उसके अंदर 0 भी नहीं है, माइनस में भी नहीं है, आपका खुद का मन दुखेगा। बच्चा अच्छी जॉब भी पालेगा, अच्छी सैलरी भी पालेगा, अच्छे व्यापार को भी खड़ा कर दे और आपके कभी पैरों को भी हाथ ना लगाए, चरणों को न छुए, कभी आपके नाम से पहले जी लगा करके न देखे, कभी आपसे प्यार से 2 पल बैठ करके बात भी न करे, अपने धार्मिक रीति रिवाजों को भूल जाए, क्या फायदा। इसीलिए संस्कारवान बनाना भी नितांत आवश्यक है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे करीब करीब छोटी सी क्लासों से लेकर के 12th तक के एग्जाम पूरे भारत में ही हैं। कहीं ऑफलाइन है तो कहीं ऑनलाइन है। जितना बच्चों को हम मोबाइल से दूर रखने का प्रयास कर रहे थे ना, वो सारी मेहनत हमारी धरी रह गई। उतना ही हमने बच्चों को जबरदस्ती मोबाइल दिया है। लो बेटा अपनी क्लास लो, है ना। लैपटॉप दिया है, मोबाइल दिया है, कहीं सिस्टम पे बच्चों को बिठाया है। खैर, अब देखिएगा धीरे धीरे बच्चों की आदत जाएगी। बहुत छोटे छोटे बच्चे हमने देखे हैं, बहुत छोटी छोटी क्लासों के बच्चे, वो इतना मोबाइल में बस पूछो ना बात। खाना भूल गए, पानी भूल गए, खाना खा रहे हैं तो उनको मोबाइल चाहिए। अब छोटे छोटे बच्चों में ये ध्यान रखना, जो भी क्लास का आपका बच्चा है, जिस दिन उसका एग्जाम हो, एक तो सरस्वती माता का एक मंत्र है, श्रीम ह्रीम सरस्वती स्वाहा, या ओम एम वाण्यै स्वाहा, या वद वद वाग वादिन्यै स्वाहा, या बहुत आसान मंत्र, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ओम एम वाण्यै स्वाहा। ये अक्सर बताता हूं मैं, इसे लिख भी लीजिए आप, ओम एम वाण्यै स्वाहा। ठीक, इस मंत्र को हमने, जब बच्चे का एग्जाम है, उसको एग्जाम में जाना है, ताजा दही ले ले थोड़ा सा, उस दही में हल्का सा मीठा मिला लें और इस मंत्र को 108 बार पढ़ करके, मंत्र पूरित दही बच्चे को स्निग्धता आती है, दिमाग चलता है, अच्छा रहे। थोड़ा सा दही देना है, बहुत ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा दही सुस्ती भी लाती है, नींद लाती है। आप कभी भी दिन में आप मठा पी लीजिए, जिसको छाछ पी लीजिए, आपको नींद आने लगी। बहुत थोड़ा सा देना है मीठा दही। और यदि दही नहीं है तो कोई भी सफ़ेद रंग की चीज़, जैसे कोई सफ़ेद मिष्ठान हो गया, या दूध दे दीजिए। दूध तो बच्चे करीब करीब पी ही लेते हैं, दूध दे दीजिए आप। तो ये ध्यान रखना एग्जाम से पहले आप करें। दूसरी बात, बच्चों को जो पुस्तक अपनी हार्ड लगती है, जो एग्जाम हार्ड लगता है, उस पुस्तक पे स्वास्तिक बना दें। स्वास्तिक का चिन्ह जानते ही हैं, कहीं भी छोटा सा बना दें। और बच्चे से कहें, अगर बहुत छोटा है तो आप, नहीं तो बच्चा इस लायक है तो बच्चे से कहें
जब भी बेटा ये पुस्तक खोलो, जब भी बेटा लिखना प्रारंभ करो, जब भी बेटा कुछ पढ़ना प्रारंभ करो, पहले ओम एम वाणी स्वाहा बोला करो। ऐसे तो याद करा देना, छोटा है तो याद करा देना, बड़ा तो पढ़ ही लेगा। ओम एम वाण्यै स्वाहा, ठीक। और जब बच्चा एग्जाम देने जाए, एग्जाम में बैठे है, क्वेश्चन पेपर हो जब उसके सामने हो, तो एक क्वेश्चन पेपर को वो ध्यान से पढ़े पहले। बहुत बच्चे मैंने देखा है जल्दबाजी कर देते हैं, या बच्चे घबरा जाते हैं एग्जाम पेपर देख करके, क्वेश्चन पेपर देख करके पसीना छूट जाता, हमसे तो होगा नहीं। भाई युद्ध के मैदान में जाते ही हथियार नहीं डाल देने चाहिए, हमें लड़ने का प्रयास तो करना चाहिए। तो जब एग्जाम पेपर आपके सामने आए, उसे ध्यान से पढ़िए, सरस्वती का ध्यान करके उसको खोलिए, फिर उसको पढ़िए, और फिर धीरे धीरे क्वेश्चन करिए जो आपको आते हैं, पहले उनको करिए। जहाँ टिक मार्क सिस्टम है, पहले भी उनको करिए जो आपको आते हैं अच्छे से। कई बार माइनस प्लस का भी योग हमने देखा है। सेकंड बात, बच्चों की जो हैंड राइटिंग्स हैं उस पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार बच्चे की हैंड राइटिंग ऐसी फारसी सी लिखी होती है, किसी को समझ में नहीं आती, तो बच्चों की हैंड राइटिंग पर भी आप ध्यान दें। अब हमारे हिसाब से बच्चे ने 8 लिखा है, लेकिन उसे पूरा ना लिख करके केवल 3 जैसा बना दिया, अब उसको 8 मान रहा है, 8 को वो 3 मान रहा है, तो वो भी गलत है। बच्चे की हैंड राइटिंग सही होनी चाहिए, एन एम ना लगे, एम एन ना लगे, ये ध्यान रखना। हैंड राइटिंग का बहुत बड़ा रोल अदा होता है आपके जब कॉपी चेक होती है। और वैसे तो खैर बहुत लोगों के तो ऑनलाइन है, तो उसमें तो फिर देखिएगा आप लोग अपने हिसाब से। और दूसरी बात, बच्चा जब पढ़े तो उत्तर दिशा की तरफ या पूर्व दिशा की तरफ बैठ करके वो अपने अध्ययन करे, ये ध्यान रखें। एक आंवला मुरब्बा जो होता है, एक आंवला बहुत ज़्यादा अगर उसमें मीठा लगा हो तो हल्का सा पानी से वॉश कर लें, हल्का सा उस आंवले को भगवती सरस्वती को अर्पण करें, और सरस्वती को आंवला अर्पण करने के बाद यही मंत्र ओम एम वाण्यै स्वाहा थोड़ी देर पढ़ें, फिर वो आंवला बच्चे को प्रतिदिन खिलाएं। आंवला नुकसान नहीं करता, आंवला अमृत की तरह काम करता है। आंवला चाहे मुरब्बे में लें, चाहे पाउडर फॉर्म में लें या सूखा वाले, हमेशा कार्य करता है। लेकिन बच्चे को मुरब्बा दीजिए और बहुत अच्छा रहेगा। और हम एक बार पहले भी बताते थे, सरस्वती चूर्ण बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है, दीजिएगा। और बच्चा, एक बात ध्यान रखें, बच्चे को होपलेस ना होने दें और ना ही बच्चे को होपलेस करें। आपको ये भी नहीं आता, आपको ये भी नहीं आता, कल आपका एग्जाम है, मतलब होपलेस ना करके, लेकिन उसको बिल्कुल फ्री भी ना छोड़ें। वैज्ञानिकता से काम लें, मनोवैज्ञानिकता से काम लें। बच्चों को इस प्रकार से समझाएं कि बच्चा पढ़ाई पर ध्यान दे। देखो, जरूरी नहीं कि बच्चा पूरी पूरी रात पढ़े, थोड़ा अगर बच्चा रोज ढंग से भी 2-3 घंटे पढ़ ले ना, बच्चा मेहनत कर ले, तो बहुत अच्छी बात है। पूरी रात पढ़ने से, तोते की तरह रटने से भी कुछ नहीं होता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा बच्चे को अच्छे से गाइड कीजिएगा, अच्छे से फ्रेंडली होकर के उसे समझाइए, पढ़ाइए। और जो बच्चे के जो ट्यूटर हैं उनसे भी बात करते रहिए समय समय पे। हर तरह से बच्चे का आपको ध्यान रखना है, आपका बच्चा जरूर सफल होगा। अब एक उपाय और सुन लें। बच्चे के नाम से भगवान श्री गणपति को 5 लड्डू चढ़वाइए बुधवार के दिन या किसी भी दिन, क्योंकि एग्जाम है भाई, इमरजेंसी है। बच्चे के हाथ से 5 लड्डू गणपति को चढ़वाएं, फूल गणपति को चढ़वाएं और बच्चे से नमस्कार गणपति को करा दें। हे विघ्न के विनाशक, मेरे परीक्षाओं में आपकी कृपा से कोई विघ्न ना आए, बहुत अच्छे से हो जाए। आप कर दें उनके लिए, बहुत छोटा बच्चा है तो, या बच्चा बड़ा है कहीं दूर पढ़ रहा है, आप कर दें। सिर्फ एक बुधवार कर दें या किसी भी दिन कर दें। बच्चे के नाम से 11 लोटा जल, छोटे छोटे लोटे भर लें पानी से, या उसमें थोड़ा दूध मिला लें, तिल मिला लें, शक्कर मिला लें, ठीक, मिला करके 11 लोटे बच्चे के नाम से 11 दिन शिवलिंग पर चढ़ाइए। चंद्रमा प्रभावित होते हैं इससे, और चंद्रमा मन के स्वामी हैं, मन को सौम्य, सुंदर, ताजा बना देते। बच्चे की विद्या में, पढ़ाई में उसे विशेष लाभ की प्राप्ति होती है।
11 दिन। जब भी मेरी ये वीडियो आप देखें, आज देखें, कल देखें, जब भी देखें, उसी दिन से शुरू कर दीजिए। छोटे छोटे एक घर से डोल बना के पानी का, जैसे दूध जिसमें लाते हो आप लोग, उसमें अगर छोटी बाल्टी है, उसमें आप घर से कच्चा दूध, गंगा जल, थोड़ा तिल, थोड़ी शक्कर है, थोड़ा शहद मिला करके उसमें सारा ले जाएं और 11 लोटे नमः शिवाय बोलते हुए या त्र्यंबकम मंत्र पढ़ते हुए, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ठीक, या यही ओम एम वान्य स्वाहा, कोई भी मंत्र पढ़ते हुए शिव जी का या सरस्वती का 1 लोटा चढ़ाओ, फिर 1 चढ़ाओ, 11 लोटे आपको प्रतिदिन चढ़ा के आना है। छोटा सा दीप जला के आना है, 5 बताशे या कोई मिष्ठान चढ़ा के आना है। 11 दिन कर दीजिए, अपने बच्चे के नाम से भगवान शिव की कृपा होगी। अब दूसरी बात, उन लोगों को जवाब दे देता हूँ। आज लोग बड़ा तर्क वितर्क में उतर आते हैं। अरे शर्मा जी, लोटे चढ़ाने से क्या होता है, बच्चे को तो पढ़ना पड़ेगा। तो भाई शर्मा जी ने कब कहा कि बच्चे को मत पढ़ाइए? शर्मा जी ने कब कहा कि कॉपी बंद करके रख दीजिए, केवल मंदिर में रहिए? शर्मा जी ने कहा है कि सुबह सुबह मंदिर जाइए, मम्मी जावे, पापा जावे, काका जावे, काकी जावे, चाचा जावे, इतने सारे रिश्तेदार हैं। लेकिन भाई अब तो सब खत्म हो गई है, अब तो दुनिया मुट्ठी भर सिमट के रह गई, हम दो हमारे दो। अब तो हम दो भी नहीं रहे, हम दो हमारा एक है। तो भाई जो भी आपके घर में से जिसे सुलभता लगे, सुबह सुबह जा करके 5, 7, 10 मिनट लगने हैं, ये कराइए, दिन भर बच्चे को पढ़ाइए। ये उन लोगों के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि आजकल बड़ा डर लगता है। कोई उपाय बताओ पहले, और बस, है ना, आप मेरे अपने हैं, समझते हैं ना मेरी बातें सारी आप लोग। इसलिए मैं अब आपके, बहुत लोग ऐसे होता है ना, आप पे कटाक्ष कर देते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं, आप पे कटाक्ष कर देते हैं, आपसे उपाय नहीं करने देते आपको कोई अच्छे से। तो आप कहिए कि साहब मैं तो सुबह सुबह 5 मिनट का ये कर्म है, अब बच्चे को दिन भर पढ़ाना ही है मैंने, तो मैं अपनी आध्यात्मिक गतिविधि पर भी ध्यान रखूंगा और मैं बच्चे की पढ़ाई पर भी ध्यान रखूंगा। दोनों बातें हैं, भक्ति का भी सहारा और बच्चे की विद्या का भी मैं ध्यान रखूंगा। दोनों बातें मिलेंगी तो काम बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? हमारे शास्त्र झूठे हैं, हमारे ऋषि झूठे हैं, हमारे वेद झूठे हैं। अब आप इन चीज़ों को मानते ही नहीं है, तो फिर तो आपके लिए कुछ भी सच्चा नहीं है, फिर तो कुछ भी बात नहीं है, फिर तो जो मर्जी करिए यार। खैर, तो आप ये सब चीज़ें करिएगा, ईश्वर की कृपा होगी, आप पे लाभ मिलेगा। प्रयास करें बच्चे के यहाँ, ये जुपिटर माउंट होता है, गुरु पर्वत होता है, विद्या को उजागर करता है, ये विद्या को उजागर करता है गुरु पर्वत। प्रतिदिन बच्चे के बृहस्पति पर्वत पर हल्दी का या केसर का तिलक लगाइए, ओम श्री गुरुवे नमः बोलकर। बस, अब इससे ज़्यादा नहीं बताने वाला, इतना कर लो, आपके लिए बहुत है। आइए साधकों, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं जगजननी भक्त वत्सला करुणामयी भगवती से। हे जगजननी, आपके सभी के बच्चों को विद्यावान बनावे, वैभववान बनावे, यशवान बनावे, हैं? आपके सभी बच्चे बुलंदियों को छुएं। आइए भगवती का ध्यान करें। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी बापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रते सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते
स्कंदस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेट विलसा धस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेट विशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगजननी का शुभ आशीष हम सब के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो साधकों, जिन जिन बच्चों की, बहुत सारों की वैदिक जन्म पत्रियाँ हमारे यहाँ बनने के लिए आई हुई हैं, क्योंकि बच्चों की वैदिक जन्म पत्रिका जरूर बनवा लेनी चाहिए। भविष्य में कहीं से भी बनवा लें आप, काम आती हैं बहुत सारी बातों में। और जिन जिन के रुद्राक्ष हैं, यंत्र हैं, क्योंकि 9 मुखी के 9 रुद्राक्ष बहुत लोगों ने इस बार डिमांड किया है चांदी में। बहुत से 114 मुखी भी हैं चांदी में। सबकी शिवरात्रि जैसे पीछे गई हैं, सबकी अच्छे से पूजा हुई है और शीघ्र से शीघ्र हम सबको भेजने का प्रयास कर रहे हैं। आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय मां इंद्राक्षी। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों का एग्ज़ाम चल रहा था। आपने जो एक मंत्र बताया उनको मैंने बता दिया, जो बेटा तुम नहा करके सुबह सुबह उसके बाद ये मंत्र 11 बार ज़रूर पढ़ लेना, टेस्ट देने जाना। जब उसका पेपर मिला तो उसको बिल्कुल दिमाग में आया नहीं जो एक भी क्वेश्चन मुझे आता है, लेकिन जब वो लिखने बैठा तो पूरी लिख डाला और इतने अच्छे मार्क्स से 97 पॉइंट से परसेंटेज से पास किया है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।